नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम बात करेंगे संविधान का 18वां संशोधन, यानी 18वां संविधान संशोधन 1966 में जो होता है, ये क्या है, क्यों हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर से कहूँगा, अगर आपको इस चैनल में पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का निरंतर सपोर्ट ही मुझे अग्रसर कर रहा है और अच्छे कार्य करने के लिए और प्रेरणा दे रहा है। और अभी तक जितना प्यार मिला, बहुत अच्छा प्यार दिया, आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि गरीबी जो है इसको दूर करने के लिए शिक्षा एकमात्र उद्देश्य है, शिक्षा एकमात्र रास्ता है, शिक्षा सबसे एक अच्छा रास्ता है। यानी कि शिक्षा जो है हर गरीब का अधिकार है और उसको हम दिलाने में मदद कर रहे हैं। मेरी तरफ से निरंतर प्रयास रहेगा, जीवन भर रहेगा। तो आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन 18वां संविधान संशोधन यानी 1966 में जो होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले, इस संशोधन के जानने के पहले एक आर्टिकल हमारे संविधान में, आर्टिकल नंबर 3, उसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद जो सी है, यानी अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारत में नए राज्यों का निर्माण, भारत में नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, यानी भारत में नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, तथा नामों में परिवर्तन। जैसे कि नामों परिवर्तन के इन द सेंस, जैसे कि उत्तराखंड प्रेजेंट टाइम में इसको पहले किस नाम से जानते, उत्तरांचल के नाम से जानते थे। ठीक है, वैसे ही क्या है, नामों में परिवर्तन। तो अनुच्छेद तो 3 क्या है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारत में नए राज्यों का निर्माण, यानी जो भारत है उसमें नए राज्यों का हम निर्माण कर सकते हैं। निर्माण मतलब बना सकते हैं। ठीक है, भारत अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है? भारत में नए राज्यों का निर्माण। अच्छा, एक चीज, एक सेकंड, बस जस्ट एक सेकंड पीछे जाओ, अनुच्छेद 2 देख लो। भारत में नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण है। अनुच्छेद 2 में क्या? भारत में नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 3 में क्या? भारत में नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, यानी किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तथा नामों में परिवर्तन, यानी किसी राज्य के नाम को हम बदल सकते हैं। जैसे कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश था, जो प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश, इसको पहले हम किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत को। ठीक है, मध्य प्रांत को मध्य प्रदेश के नाम से जानने लगे। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती? यानी जो उत्तराखंड है प्रेजेंट टाइम, इसको पहले उत्तरांचल के नाम से जानते थे। ठीक है, तो भारत में नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, यानी कॉमा लगा सकते हैं। ठीक है, भारत में नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन तथा नामों में परिवर्तन। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता? आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत क्या है? भारत में नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, और तथा नए राज्यों का, तथा राज्यों के नामों का परिवर्तन, यानी नए जो राज्य हैं उनके नामों का परिवर्तन। कोई भी राज्य को परिवर्तन, किसी भी राज्य को, मतलब उत्तर प्रदेश प्रेजेंट पुराना भी है, नया भी है, किसी भी तरीके का राज्य है, उसका परिवर्तन आप कर सकते हैं। यानी कोई भी नाम बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, वो अपनानी है। ठीक है, तो सीधी सी बात एक लाइन में समझो, भारत में नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र परिवर्तन तथा राज्यों के नामों में परिवर्तन, यानी जो राज्य हैं यहाँ राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्यों के नामों में परिवर्तन। ठीक है, इतनी बात समझिए। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र परिवर्तन तथा भारत के जो राज्य हैं उनके नामों का परिवर्तन भी कर सकते हैं, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। इतनी बात समझ में बोलो हाँ। तो अब हम चलते हैं अपने ऊपर वाली बात, यानी जो संविधान संशोधन 18वां है 1966 में होता है, इसमें क्या कहा गया? इस शक्ति को स्पष्ट कर दिया गया, यानी इस शक्ति को स्पष्ट कर दिया। क्या कर दिया गया? स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को राज्य का निर्माण का अधिकार, यानी जो अगर किसी भारत में कोई नया राज्य बनेगा या राज्य का निर्माण होगा तो कौन करेगा? संसद। संसद किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 79। संसद के कितने भाग हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि प्रेज। ठीक है, 3 भाग हैं मुख्यतः। लोकसभा और राज्यसभा क्या कानून बनाते हैं, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, फाइनली
कानून बन जाता। ठीक है, तो इस शक्ति को स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को राज्य का निर्माण करने का अधिकार है। यानी अगर भारत में कोई नए राज्य का निर्माण होगा तो कौन करेगा? संसद करेगी, यानी पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद करेगी। तथा इसमें यह भी स्पष्ट है कि दो राज्यों का, इसमें यह भी स्पष्ट है कि दो राज्यों को क्या, दो राज्यों को जोड़ने, दो राज्यों को जोड़ने और पृथक करने का अधिकार भी निहित है। यानी अगर दो राज्यों को ए और बी को प्लस भी कर सकते हैं और ए और माइनस, ए और बी को माइनस यानी अलग भी कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है यूपी से अलग होकर क्या बना था? उत्तरांचल बना था, जिसको हम प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिया हो रही, क्या दो राज्यों को जोड़ने और पृथक करने का अधिकार भी निहित है। यानी कि अगर कोई भी प्रक्रिया हो रही, यानी दो राज्यों को आपस में मिला रहे हैं या नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, या दो राज्यों को आपस में अलग, यानी एक राज्य को दो राज्यों में बांट रहे हैं, ए और बी को में बांट रहे हैं, एक राज्य को दो राज्यों में बांट रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि इस शक्ति को स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को राज्य का निर्माण का अधिकार है। अगर भारत में कोई नया राज्य बनेगा तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ठीक है, दो राज्यों को जोड़ रहे हैं, ए और बी को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये भी कौन करेगा? संसद करेगी। या कोई एक राज्य उसके दो भाग कर रहे हैं तो ये कौन करेगा? संसद करेगी। यही बात बताई गई किस अमेंडमेंट के द्वारा? 18वें अमेंडमेंट, यानी इसको लीगल राइट दे दिया गया। और जो बात कही गई अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये पहले से कानून था जिसको कानूनी अधिकार दिया गया, कानूनी अधिकार दिया गया संविधान संशोधन 1966 के द्वारा, यानी संसद को शक्ति, यानी ये जो पावर है, ये वाली पावर, ये अनुच्छेद 3 की जो पावर है किसको दी जा रही? संसद को, पार्लियामेंट को दी जा रही, ना कि राज्यों को। ये राज्यों को अधिकार नहीं है कि वो अपने यहाँ पे किसी राज्य को अलग कर सकते, अपने यहाँ से किसी अंग को अलग कर दे। ये राज्यों को अधिकार नहीं है। किसको है? अगर कोई नया राज्य बनाया जा रहा है तो कौन बनाएगा? भारतीय संसद बनाएगी। दो राज्यों को आपस में जोड़ा जा रहा है तो कौन करेगा? भारतीय संसद करेगी। अगर एक राज्य के दो हिस्से किए जा रहे हैं तो कौन करेगी? भारतीय संसद करेगी। इतनी बात समझ में बोलो हाँ। तो ये था आपका 18वां संविधान संशोधन, और इसी क्रम में हम देखते हैं 21वां संविधान संशोधन। आइए अगला देखते हैं। जो 21वां संविधान संशोधन क्या था? 1967। यानी 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। इस पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या था? ये भी छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। यानी जो 21वां संविधान संशोधन था उसमें क्या कहा गया? देखो आप सभी को पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के स्टार्ट हुआ तो उसमें प्रेजेंट टाइम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस समय कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। कितनी थी? अनुसूची 8 थी। ठीक है, 8 अनुसूची थी। और 8 अनुसूची में 8वीं में क्या था? भाषा, यानी कि भाषा की बात कही गई। क्या कही गई थी? भाषा की बात। जो आर्टिकल, किस आर्टिकल से? आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक, आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक कई बात को क्या कहा गया? राजभाषा। राजभाषा भाग 17, राजभाषा भाग 17 यानी 8वीं अनुसूची के भाग 17वां जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 17वां जो है उसमें क्या कहा? राजभाषा। किस आर्टिकल? 343 से लेकर 351 तक क्या है? राजभाषा। यानी जब 8वीं अनुसूची है उसमें क्या कही गई? राजभाषा। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो तो उस समय प्रारंभ में कितनी भाषा थी? 14 भाषा। 14 भाषाओं को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा। जब प्रारंभ में जो 14 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा उस समय कितनी? 14 भाषा, मात्र 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। तो जो सिंधी भाषा थी, सिंधी भाषा यानी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यानी 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। और यानी कि जो सिंधी भाषा होगी क्या होगी? 15वीं भाषा हो जाएगी। 15वीं भाषा
15 नंबर की भाषा हो जाएगी, यानी 15वें नंबर की भाषा हो जाएगी, इसको क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। तो यही बात बताइए कि 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जो 15वीं भाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करती है। तो प्रारंभ में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार, कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची। किस आर्टिकल, यानी आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 343 से लेकर 351 के बीच में क्या राजभाषा है, जो भाग 17 का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और प्रारंभ में कितनी भाषा थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू उस वक्त कितनी भाषा थी, 14 भाषा। 15वीं भाषा का दर्जा किसको मिलता है, 15वीं भाषा का दर्जा किसको मिलता है, सिंधी को। 15वीं भाषा का दर्जा किसको मिलता है, सिंधी जो भाषा है इसको 15वीं भाषा का दर्जा मिल जाता है। किसका मिल जाता है, 15वीं भाषा का दर्जा किसको मिल जाता है, सिंधी को। तो यह था आपका 21वां संविधान संशोधन। सीधी सी बात है, 21वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, सिंधी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो भारत की 15वीं राजभाषा के रूप में, यानी भारत में संवैधानिक दर्जा में 15वें नंबर पे आती। प्रारंभ में कितनी थी, 14 थी। किस शेड्यूल के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 343 से लेकर 351 के बीच में आर्टिकल आता है, जो कहा गया भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा का कहा गया। यह आपका था 21वां संविधान संशोधन। आई होप पसंद आया। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।